नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की खबरें दिखा रहे हैं। तमाम वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी और इस समय हम हरनटिनगंज बाज़ार में मौजूद हैं और यहां पर एक दुकान है जहां पर तमाम सारे लोग मौजूद हैं। मिठाई की दुकान है, चाय की दुकान है। तो यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि मिल्कीपुर में कौन चुनाव जीत रहा है, कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, लोगों के विचार क्या हैं, आपके अपने विचार क्या हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा ज़रूर मिल्कीपुर कौन जीत रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या नाम था आपका? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव। हाँ जी। क्या लग रहा है मिल्कीपुर में कौन चुनाव जीत रहा है? मिल्कीपुर में सर योगी बाबा जीतेंगे। शिव कुमार, योगी बाबा जीतेंगे। हाँ, इधर आप यादव हैं? हाँ, यादव हैं, लेकिन हम कहते हैं यादव सपा के साथ। नहीं, सपा के साथ हम नहीं हैं, हम बाबा के साथ हैं। लेकिन बाबा ये तो बताएं, मान लो हमारी ग्राम सभा में आप देखिए, आप पकड़िए, हम ये चाहते हैं योगी बाबा से, हम वोट उनको देते हैं। हमारी तीसरी पीढ़ी वोट दे रही है। हमारा घर पूरा गिरा हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, बीडीओ साहब हैं, प्रधान जी हैं, वहाँ नहीं जाते हैं गांव में। क्यों नहीं जाते हैं? योगी बाबा ये ध्यान दें प्रधानों के ऊपर। हम तो शुरू से देते हैं, हमारे दादा बाबा देते वोट चले। हम यादव हैं जरूर, लेकिन योगी बाबा को अधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए। आप बिल्कुल देना चाहिए। सुनिए, लेकिन बाबा ये नहीं देखते हैं। अवधेश प्रसाद हम नहीं जानते, हम बीजेपी जानते हैं बस। आपको बताएं। ठीक है, बीजेपी जानते हैं। अवधेश प्रसाद जो कहते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम उनको नहीं जानते। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि मिल्कीपुर में, सुनिए बात तो सुन लीजिए। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि मिल्कीपुर में 50,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। यादव वर्ग का वोट नहीं मिलेगा, आपको बता दे साफ साफ। हाँ, यादव वर्ग का वोट बाबा को ही मिलेगा। वो हमारे लिए करें या ना करें, हमारे ऊपर मुकदमा लगा दे ठीक है, लेकिन हम फिर भी वोट देंगे। और बोलो आप। बाबा के साथ? हाँ, बाबा के साथ हैं। 2-4 मुकदमा लगा दें वो, मतलब किसी भी कंडीशन पे बाबा का साथ नहीं छोड़ेंगे। देंगे। वो 10 मुकदमा लगाए फिर भी देंगे उनको वोट। चलिए, अरविंद सेन का प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? अरे कुछ नहीं बाबूजी, छोड़ो। मिस सेन का प्रभाव नहीं पड़ा। मिस सेन क्या हैं, उनकी बात छोड़ो आप। कुछ ऐसे भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं ये देखो, जो भाजपा के साथ यादव हैं, तो उससे मतलब नहीं है। जो लोग कहते हैं कि यादव हैं सपा के साथ जाएंगे, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वहाँ पे यहाँ पे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। इन्होंने अपनी समस्या बताई। उर्वा ग्राम सभा बताइए। इन्होंने अपनी सारी समस्या बताई कि अधिकारियों से समस्याएं हैं। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम चाचा? फिर से बोलिए, क्या बात? बोलिए। ठीक है भाई, जब वो जो चीज़ अंधकार में उसको क्या कहा जाए, जब आने पर रिपोर्ट आने पर तभी। तो अवधेश प्रसाद जो दावा करते हैं, उस दावे में कितना दम दिखता है? अब दावा में अब क्या बताएं कि कैसा है, जब इसका वो निकलेगा तभी पता लगेगा। हाँ, जनता तो कोई उधर कहे बोल रहा है, कोई उधर बोलता है, किसको क्या कहा जाए। हाँ, यहाँ पे अगर हम आपके सामने कैंडिडेट रख दें, बसपा ने तो क्लियर कर दिया, और उसके अलावा अगर अजीत प्रसाद को टिकट मिलता है और उधर बाबा गोरखनाथ को मिलता है, तो लड़ाई कैसे देखते हैं? लड़ाई दोनों में होगी। ये यही 2 पार्टियां में लड़ाई है, और पार्टियों में कोई लड़ाई नहीं। और कोई लड़ाई? हाँ, कोई लड़ाई। जीत कौन सकता है? अब दोनों में क्या बताएं कि कौन जीत सकता है भाई। हाँ, ये तो हमारी बस की बात नहीं है। रिपोर्ट आने पर भी लोगों से बातचीत करते हैं। बहरहाल आपको क्या लगता है कौन चुनाव यहाँ पर जीत सकता है, कमेंट करके बताते रहिएगा। दादा से भी बातचीत है। दादा क्या नाम? रामतेज। दादा क्या लग रहा है यहाँ पे कौन चुनाव जीत सकता है मिल्कीपुर में? हमका पता नहीं भाई, हम पढ़े लिखे नहीं ना, तो कोई पूछता ही नहीं। क्या वोट देगा तब सपा भाजपा के जीते? हमें वही कोनो पता नहीं। कोई बात नहीं, ये नहीं बताना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे भी बातचीत करते हैं इनसे। हाँ भाई साहब से, क्या नाम आपका? भास्कर शुक्ला। शुक्ला जी, क्या लग रहा है यहाँ उपचुनाव में कौन चुनाव जीत सकता? थोड़ा इधर आके बातचीत करेंगे क्योंकि रास्ता ना बंद हो, ताकि थोड़ा सा इधर आ जाइए। क्या लग रहा है कौन चुनाव जीतेगा? यहाँ भाजपा चुनाव जीत जाएगी। भाजपा चुनाव जीत जाएगी। अवधेश प्रसाद तो दावा करते हैं यहाँ से हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। 2.5 साल जो वादा किए थे, वो 2.5 साल में कौन सा वादा वो खुद पूरा किए हैं, खुद बता दें। जो ITI कॉलेज की बात होती है, आज भी कॉलेज है, जा करके देख लीजिए, 2 किलोमीटर नहीं है, वो आज भी ताला लगा हुआ है। बच्चे का नाम लिखा हुआ है अयोध्या में, पेपर देने अयोध्या जाते हैं, सारी चीज़ें वहीं हो रही, केवल कहने को कॉलेज बनवाया गया है। उसी का ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि हमने कॉलेज बनवाया है। सांड और गोरू की व्यवस्था बोले थे, वो खुद करवाए कहीं?
किसी को बताए या कहीं ऊपर शासन प्रशासन या धरना दिए, सरकार से मांग किए कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया जाए? साथ में बहुत ज्यादा काम कर दिया। अब कोई गिना सकता है, कोई गिना सकता है, कोई गिना सकता है। 5 साल उसके जब मंत्री रहे होंगे तो जो कुछ किए होंगे ये 2.5 साल में तो कुछ नहीं किए हैं। केवल बताते हैं जो ये बड़बोलापन हो रहा है, केवल कैंडिडेट को लेकर थोड़ा सी गलती हो ही है आला कमान से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के, नहीं तो चुनाव यहाँ हारती थोड़ी ना। कितने अंतर से चुनाव ही नहीं था। और ये कितने अंतर से चुनाव जीते हैं? क्या लगता है आप लोग कितना तैयार हैं अयोध्या की हार के? अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए मान के चलिए कि लगभग कुछ खास वर्ग के लोग नहीं हैं, बाकी लगभग लोग तैयार हैं कि जो गलती हुई है वो दोबारा नहीं होगी। केवल संविधान के नाम पे, इसके नाम पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। कांग्रेस और ये दोनों साथ में आ गए, दोनों लोग उल्लू बनाए, जनता बरगला गई। 80 वर्ग का जो इधर उधर हुआ है केवल संविधान के नाम पे हुआ है। अच्छा, इस चुनाव में बसपा को आप कहाँ? बसपा फाइट करेगी इस बार, कंफर्म है। पिछली बार 45,000 वोट पाएगी, कुछ कैसे नहीं करेगी? अगर 45,000 वोट पा रही है तो कैसे कुछ नहीं करेगी? हो सकता है कि कम हो जाए तो किसी भी पार्टी को फायदा हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी, आपको क्या लगता है? जीतेगी, पक्का जीतेगी? पक्का जीतेगी, अब की कुछ जीतेगी। लोग कह रहे हैं कि सपा जीतेगी, साइकिल दौड़ेगी। अवधेश प्रसाद खुद कह रहे हैं 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब की बीजेपी जीतेगी उपचुनाव यहाँ पर। हाँ, पक्का जीतेगी, ये गलत बात है। क्या कारण है आप लोग कह रहे हैं बीजेपी? एक घर में 2 पद नहीं जाता, कभी नहीं जाता है। ये एक घर में कह रहे हैं कि 2 पद नहीं जाता, आपको क्या लगता है? नहीं है क्या? जाना चाहिए अभी? नहीं, बीजेपी में नहीं है क्या? प्रत्याशी के ऊपर वो होता है, निर्भर होता है कैसा प्रत्याशी है। कैसे जीतेंगे जब लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि एक घर में 2 पद नहीं जाना नाराज है। चाहिए? 50,000 ज्यादा वोटों से जीतेंगे समाजवादी पार्टी। वो हो सकता है 1 लाख से जीत जाए इनके हिसाब से। नहीं, वो तो 1 लाख से भी पिछली बार कितने वोट से जीते थे? पिछली बार आपस में ही विरोध है, बीजेपी में आपस में ही विरोध है। नहीं, पहले ये बताइए पिछली बार कितने वोट से जीते थे? काम तो किए नहीं कोई। 2.5 लाख जीते थे पहले। कितने वोट से जीते थे पिछली बार? पिछली बार कितने वोट से जीते थे, अब की बार कितने वोट से जीते? पिछली बार कितने वोट से जीते थे, अब की बार कितने वोट से जीते? हर साल हवा में उड़ रहे हैं। 50,000 का अंतर हो सकता है? कह रहे हैं हवा में उड़ रहे हैं। विधानसभा के चुनाव धुआंधार वोट का अंतर नहीं सपा हो जीतेगी, सकता। कभी नहीं हो सकता है। कभी नहीं हो सकता। हाँ, 1-2 सीटें अलग हैं कि लंबे अंतर से जीत जाएं, लेकिन मिल्कीपुर में तो उपचुनाव में तो कदापि नहीं होगा। इसके पहले भी 8,000 से 12,000 के बीच में चुनाव जीते थे। वो केवल बस वही था कि लोग परेशान है। बीजेपी की सबसे खास बात है जो गाय गोरू वाला मामला है, जो जानवर का, यही केवल इफेक्ट मार रहा है बस। बाकी 2012 में जिस तरह से जला था यूपी, लोगों को नहीं पता है। 37 सीट पाने के बाद जिस तरह से बड़बोलापन यहाँ पे हो रहा है, जिस तरह से पार्टी उग्र हो रही है। अवधेश प्रसाद ने एक बात और कही थी, मिल्कीपुर में अगर कहीं भी बैठक हो जाए, मेरी और स्वयं योगी आदित्यनाथ की, तो योगी आदित्यनाथ की बैठक में जितने लोग नहीं आएंगे उससे कहीं 4 गुना ज़्यादा आदमी मेरी बैठक में आएंगे, वो भी बिना साधन के। रैली करके देख लें ना, बिना अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाए, अखिलेश यादव को, देख लें कितने लोग आते हैं। यहाँ पे गोरखनाथ को बिठा के देख लें, देखते हैं कितने लोग आते हैं ना। केवल पार्टी के नाम पे कितने लोग आते हैं और व्यक्तिगत इनके ऊपर कितने लोग आते हैं। ये पार्टी का डिंडोरा ना पीटे खुद करें, उसके बाद करके देख लें कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पे। और इनका ये जो बड़बोलापन है कि 50 सीट भी नहीं पाएंगे या बोरा उठ के घोंस देंगे, ये जनता देख रही है। और 27 में अगर जनता देख रही है, जनता देख रही है। पाते हैं तो हम संन्यास ले लेंगे। हम कह रहे हैं जनता देख रही है, वो संन्यास लेंगे भी नहीं। उनका फिर वही राजनीतिक पार्टियों का कोई मतलब है नहीं, कुछ भी बोलें।